शांति 1 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बनकर श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करनी है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ होना चाहिए और एक बाप पर पूरा मोह होना चाहिए। जीते जी मरना है, बस बाबा हम आपके हैं, बाप से पूरा वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए। अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्रतिज्ञा होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल सहज है, आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा इनमार्टल है, ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत है, उसमें से भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देने आया है, तो हमको लायक बना रहे हैं। देखो, हम सब पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था, उस समय सब राइटियस थे, भारत वाले सब राइटियस थे, लॉफुल थे, 100% सॉल्वेंट थे। तो यह सब बाप समझाते हैं बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। इस समय तो क्या हो गया, माया ने सबको कंगाल बना दिया है। जो सारे विश्व पर राज्य करते थे वो अब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि तुम कंगाल बन गए हो, कौड़ी जितनी तुम्हारी कीमत रह गई है। अब राइटियस सिखलाने वाला तो बाप है, जिसको ट्रुथ भी कहते, ट्रुथ मतलब सत्य, जिसके लिए तुम गाते थे। तुम माता पिता, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते हैं, तो पत्थर ठिक्कर में सबको परमात्मा समझते हैं। देखो, अनेक धर्म अनेक मतें हो गई, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो। देह से देह के सब धर्म छोड़ो और अपने को आत्मा निश्चय करो। अब बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकता। तो बाबा कहते आजकल तो देखो कैसे हो रहा है कि बच्चे आते हैं आश्चर्यवंत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं, फिर अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप को तो नहीं भूलते, अलौकिक माँ बाप और पारलौकिक माँ बाप को क्यों भूल जाते हो? अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे जो ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वो फिर है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। देखो, तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, प्रिंस बनने के लिए। अगर आश्चर्यवंत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रह जाएगा? इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज फिर कड़ी सजा देगा। देखो, सत्युग त्रेता में तो पवित्रता का ताज होता है, वहां रत्न जड़ित ताज भी होता है, पवित्रता का भी ताज होता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को ताज दिखाते ना, तो देखो महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज, पवित्रता का ताज नहीं दिखाते। पतित राजा रानी, पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी दोनों ताज नहीं है, मतलब रत्न जड़ित भी नहीं है और पवित्रता का ताज भी नहीं है। पतित राजा पतित रानी है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तो देखो तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो,
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुझ में आ गया है। तो बाप कहते हैं कि तुम जानते हो हम फिर डबल सिरताज बनेंगे, हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगी। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदली कर दिया, संगम होने के कारण यह भूल कर दी। तो बाप कहते हैं कि बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। इसलिए बाबा सम्मुख आकर बैठ कर समझाते, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर वो आकर बोलती है कि ड्रामा अनुसार पाठ होता है, वो आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में तो जो पास्ट हो गया वो ड्रामा नूंद है ना, तो ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। ड्रामा शब्द बात होने के बाद कहा जाता है कि भाई ये ड्रामा में था। ऐसा नहीं कि कोई बात है उससे पहले मैं बोलूं कि ड्रामा में रहेगा तो पानी का गिलास मेरे तक आएगा, या ड्रामा में रहेगा तो मैं आज खाना खाऊंगी। तो बाबा कहते ड्रामा को राइट वे में लेना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख के पास आ जाए। हर एक बात पे पुरुषार्थ फर्स्ट। तो आज बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं और बच्चे बाप को बड़ा प्यार से याद भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान चिता पर बैठकर वैकुंठ का रास्ता मैं तुम बच्चों को दिखाता हूँ। ज्ञान चिता पर बाबा हमको बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताने आए हैं, और तो कोई जान नहीं सकते। बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तो बाप बच्चों को याद नहीं करता है, बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वो तो जानते सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। इसीलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं, कोई संशय नहीं आना चाहिए। अब बाप का फरमान है, माँ में एकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। बाबा कहते सबको परिचय देना है, जितना हो सके सबको बाबा का परिचय देना है। जो स्कूल का होगा उसकी सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद का 21 जन्म का सुख लेते, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। तो बाप कहते अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना चाहिए। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है, एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से वर्षा लेंगे कुछ भी हो जाए। अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्रतिज्ञा और जगह से कुछ भी प्राप्ति नहीं। बेहद की प्राप्ति है ना, और जगह से कोई प्राप्ति नहीं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप को तो पहचानते हो ना, उसमें संशय नहीं आना चाहिए। मातेले होकर रहना है, सौतेले नहीं तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना,
पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कर बैठ नहीं जाना है, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना, कदम कदम पर उनकी श्रीमत पर चलना, बाप में कभी संशय नहीं गिलाना। वरदान, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और औरों को भी कराना। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिन भर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वो सहज ही परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति।